ये जो फुटेज है ये शाम का फुटेज है। इंट्रो के लिए कोई कुछ था नहीं, इसके लिए ये फुटेज यूज़ कर रहा हूँ। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि रत्नागिरी दर्शन का जो फेरी का पैकेज है एमएसआरटीसी का, वो कितना फ़ायदेमंद है। हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट था रत्नदुर्ग फोर्ट से निकलने के बाद, वो था थीबा पैलेस। चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए थीबा पैलेस में। बाम्बू लगे हुए देखते, शायद कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। इंटरनेट में छोटे से छोटे जगह का फोटोज़ इतने खूबसूरत दिए रहते हैं कि हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा जगह है। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है और पुराने ज़माने का जो शो पीसेस है वो देखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्लियर कट आप इस जगह को स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो ये थीबा पैलेस देख के हो गया। अंदर वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है, इसके लिए ज़्यादा कुछ क्या, कुछ भी मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा थीबा पैलेस का। आपको देखना है तो आना पड़ेगा, लेकिन म्यूज़ियम है, स्कल्पचर रखा है पुराने ज़माने का, और थोड़े फोटोज़ है, टेबल्स वगैरह है, टेबल्स वीबल सब रखे हुए हैं, और कुछ नहीं। हाँ, मिरर है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, हिस्टोरिकल है। मुझे तो हिस्ट्री में 0 मिलते थे, इसलिए मेरा कुछ काम का नहीं रहा, बस और कुछ नहीं। चलो चलते नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप एमएसआरटीसी के पैकेज के थ्रू रत्नागिरी दर्शन करते हैं तो थीबा पैलेस आप ओमिट नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं गणपति पुले में। फीलिंग गुड। थीबा पैलेस के बाद हम लोग आ गए गणपति पुले में। अगर आप लोग रत्नागिरी दर्शन का फेरी नहीं लेते हैं तो आप गणपति पुले का जो बीच है वहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा वक्त बिता सकते हैं। लगभग 1-1.5 घंटा बच जाता है थीबा पैलेस का, और उसके बाद आप यहाँ से आरे वारे बीच जा सकते हैं। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पर आपको चप्पल उतारने हैं। अंदर घुसने के बाद आपको उंदीर मांगना दिखेगा। जो मांगना है मांग लो, कब पूरा होगा वो आप डिपेंड करता है आप दिल से कितना मांगते हैं। चलिए मंदिर का दर्शन करते हैं। हम जब गए थे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि अंदर रुकने नहीं दिया जाता है, तो एक झलक लेके प्रणाम करके बाहर आ गए और बाहर से मंदिर को देखा। बाजू में तो आपको पता है बीच है, तो वो भी थोड़ा देखा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समय कम दिया जाता है। थोड़ा अगर समय बढ़ाते यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा होता। पैराग्लाइडिंग अवेलेबल है गणपति पुले के बीच में। आप अच्छा खासा वक्त बिता सकते हैं इस बीच पर। सूरज पश्चिम की तरफ ढल रहा था, जो गोल्डन रेज है ना, उसके वजह से जो मंदिर का लाल रंग है वो एकदम उभर के आ रहा था। अविस्मरणीय दृश्य था। तो मंदिर मामा से विश मांगा और अभी बाहर निकल रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट। ईश्वर के दर पर खड़ा होकर ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि अपार बढ़ती रहे। ओके, अब हम लोग जा रहे हैं आरेवारे बीच। तो अभी हम लोग आ गए हैं आरेवारे बीच। आरे मूंजे तारे मूंजे, ये दोनों को बहुत खुशी हो रही है भाई बीच में आके। चलो, दिन इसके लिए वेट किया है, पूरा दिन। चलिए आपको थोड़ा सा एमएसआरटीसी का जो रत्नागिरी दर्शन फेरी का पैकेज है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। सबसे ज़रूरी बात, रत्नागिरी दर्शन का जो पैकेज है वो सीजनल है। प्लीज़ इंक्वायरी करके जाइएगा, वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल नहीं है। अगर आप कोई भी प्राइवेट व्हीकल हायर करते हैं तो ये जितने जगह आपने देखा पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 में, ये सब देखने के लिए कम से कम आपको 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। लेकिन उसी जगह एमआरसीटीसी का जो ये रत्नागिरी दर्शन का पैकेज है वो बड़ों के लिए 300 और बच्चों के लिए 150 में अवेलेबल है। वेरी चीप, वेरी नाइस। मानता हूँ दर्शन कर जब पैकेज टूर रहता है उसमें जब आप जाते हैं तो आप हर एक स्पॉट पे अपने मन मुताबिक वक्त नहीं बिता सकते हैं, क्योंकि उनको उतने लिमिटेड टाइम में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया कवर करना होता है और आप लोगों को दिखाना होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास समय लिमिटेड है तो आप ये पैकेज लेकर पूरा घूम सकते हैं।
और इसके बाद अगर आपको इन पैकेजेस में जो जगह कवर किया है उसमें से कोई स्पॉट अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा समय उधर बिताना है, तो आप नेक्स्ट डे उन स्पॉट्स को कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, थीवा पैलेस एक ऐसा जगह है जो अगर मैं चाहता तो इग्नोर कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो पैकेज में था तो मैं वो इग्नोर नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद ये पूरा होने के बाद मुझे समझ गया एक अंदाज़न कि कौन सा जगह मुझे दोबारा विजिट करना है। तो ये फ़ायदा भी रहता है पैकेज का और नुकसान भी। लेकिन एज पर द रेट 300 रुपीज़ पर अडल्ट, आई थिंक यू शुड नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हम लोग जब गए थे तो ऑलमोस्ट पूरा बस भर चुका था और ये रत्नागिरी दर्शन फेरी का जो है ये बस दूसरा दिन था इस बस का लॉन्च होके। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड इनएक्सपेंसिव वे टू विजिट द कंप्लीट रत्नागिरी। इसके अलावा अगर आपके पास और कुछ दिन है तो आप सर्टेनली गूगल मैप्स में जगह फाइंड आउट करके तरह तरह के जगह घूम सकते हैं। सिर्फ गूगल मैप्स ही नहीं, विद इन जो रत्नागिरी सिटी है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वॉकिंग में कवर कर सकते हैं, जो हम लोगों ने नेक्स्ट डे किया है। ये रत्नागिरी दर्शन का जो MSRTC का पैकेज है ये उसका लास्ट पार्ट है, लेकिन हमारे पास और भी 2 दिन है रत्नागिरी में गुजारने के लिए और वो फुटेजेस इसके बाद अपलोड होंगे। Kids are having good time. It's a beautiful, colorful evening. बहुत सुंदर जगह है, आरे वारे बीच, मज़ा आ गया है। सोचता हूँ मैं भी ज़रा एक वॉक मार के आता हूँ पानी में। आरे वारे बीच में क्योंकि बाद में अंधेरा हो गया था तो एक चीज़ शूट नहीं किया और वो है हम सब ने बाद में भुट्टा खाया था। आरे वारे बीच से आप सबको बाय बाय। जो रत्नागिरी दर्शन का पैकेज था उसका ये लास्ट स्टॉप है, ठीक है। आरे वारे बीच, लोकमान्य तिलक जन्मस्थान हुआ नहीं क्योंकि वो बस उधर रास्ते का काम चालू है तो बस नहीं आएगा। पैकेज में नहीं हुआ, पैकेज में इंक्लूडेड था लेकिन हुआ नहीं। मैं और फैमिली लोकमान्य तिलक का जो जन्मस्थान है वो मोस्टली कल कवर करेंगे, ठीक है। ये लोग पागल हो गए ये देखिए, एक और बार देख लीजिए इन लोगों को, आप लोगों को देखकर अच्छा लगेगा ये लोगों को। ये देखो, ये फुल पागल हो गए। चलो, ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि अपार बढ़ती रहे। टाटा, टेक केयर, चीरियो, लव यू गाइस एंड बाय बाय।